शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग पहले शेयर बाजार को सट्टा बाजार समझते थे या इस बाजार को गंभीरता से नहीं लेते थे, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब बात पहले जैसी नहीं रही। अब क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। असल में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस यानी BSE ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। BSE ने मात्र 148 दिनों में अपने प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अकाउंट को जोड़ लिया है। अब 1 करोड़ का आंकड़ा जुड़ने के बाद BSE में टोटल इन्वेस्टर्स की संख्या क्या हो गई है, ये जान लीजिए। 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स अकाउंट जुड़ने के बाद BSE पर कुल अकाउंट यानी निवेशकों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच गई है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि किस ड्यूरेशन यानी अवधि में ये इन्वेस्टर्स BSE पर ऐड हुए। तो बता दें, नए 1 करोड़ निवेशक 18 जुलाई से 13 दिसंबर के बीच जुड़े हैं, यानी मात्र 148 दिनों में 1 करोड़ नए रजिस्टर्ड इन्वेस्टर BSE पर आए हैं। अब ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, ये जान लेते हैं। इनके कई कारण हैं। पहला, भारत में फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ रही है, यानी आजकल के लोग अब बाजार और बिजनेस को समझने लगे हैं। समझने के साथ साथ लोग भारतीय शेयर बाजार में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भारतीय शेयर बाजार में पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद हमारे बाजार दुनिया भर के बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जहां अमेरिका के बाजार ने 1 साल में लोगों को 5 से 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं भारतीय बाजार ने निवेशकों को 7.41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब स्वाभाविक है कि जहां लोगों का पैसा बनेगा वहीं लोग अपना पैसा पार्क करेंगे। अब तो विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार पर बुलिश नजर आ रहे हैं। तभी तो FIIs भर भर के भारतीय बाजार में पैसा पंप कर रहे हैं। भारत के लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ये जान लेते हैं। सैलरी में से टैक्स को घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, यानी भारतीय अपने टैक्स से कटने के बाद बचे हुए पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों से भारतीय बाजार देश और विदेश के लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है। अब 1 करोड़ नए इन्वेस्टर्स जुड़ने के बाद 12 करोड़ यूजर्स का जो डेटा आया, उस डेटा का विश्लेषण कर लेते हैं। अब ये डेटा कैसे मिलता है कि इतने लोग जुड़े या इतने लोग निकले, तो बता दें, स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के पास यूनिक क्लाइंट कोड होता है, जिसको हम लोग UCC के नाम से जानते हैं। इसी के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज को ये पता चल जाता है कि कितने नए लोग जुड़े हैं, या आसान भाषा में कहें तो कितने लोग स्टॉक एक्सचेंज में नए रजिस्टर्ड हुए हैं। अब 12 करोड़ यूजर्स में से कौन किस आयु वर्ग यानी एज ब्रैकेट में आते हैं, ये जान लेते हैं। 42% यूजर्स 30 से 40 साल के हैं जो शेयर बाजार में एंट्री कर चुके हैं, वहीं 23% यूजर्स 20 से 30 साल के हैं। और तो और मैच्योर लोगों की भी संख्या कम नहीं है, यानी 12 करोड़ यूजर्स में से 11% ऐसे भी लोग हैं जो 40 से 50 साल की उम्र के हैं। तो इन डेटा से तो साफ तौर पर यही पता चलता है कि यूथ की संख्या भारी पड़ रही है। अब जब संख्या की बात हो गई तो ये भी जान लीजिए कि देश के लिए किन किन जगहों से ये लोग आते हैं, या आसान भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा निवेशक किस राज्य से आते हैं। तो जनाब, इस लिस्ट में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र टोटल 12 करोड़ यूजर्स में से 20% की हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है। गुजरात के पास 12 करोड़ यूजर्स में से 10% हिस्सेदारी है। 3rd नंबर पर उत्तर प्रदेश है, इसके पास 9% हिस्सेदारी है। वहीं राजस्थान और तमिलनाडु 6% हिस्सेदारी के साथ अंतिम पायदान पर है। हालांकि एक्सचेंजेस यानी BSE ने यह साफ नहीं किया है कि इनमें से कितने खाते एक्टिव हैं या कितने खाते केवल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए खोले गए हैं। अब जाते जाते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान लीजिए। BSE की स्थापना साल 1875 में हुई थी और ये 6 माइक्रोसेकंड की स्पीड के साथ दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। एक्सचेंज के पास एक ब्रॉडर शेयर होल्डर बेस है, जिसमें रणनीतिक भागीदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में प्रमुख ग्लोबल एक्सचेंज डिसाउचे ब्राउजर का नाम शामिल है। BSE इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग में ट्रेडिंग की सर्विस देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।